सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडीनेट टॉक्स पर। जी हाँ दोस्तों, IBPS CSE मींस का आप लोगों ने सारी जगह कट ऑफ्स देख लिया होगा, सब कुछ देख लिया होगा, लेकिन जो इसमें सबसे अधिक डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो सेक्शनल कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपके कट ऑफ से अधिक नंबर रहते हैं, लेकिन सेक्शनल में आप किसी एक सब्जेक्ट में बेसिकली मेनली जो होता है वो जीए में या किसी ऐसे सब्जेक्ट में जहां पर आपने बहुत कम अटेम्प्ट करके आए होते हैं और आपसे गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो उस वजह से आपका सेक्शनल रह जाता है और ओवरऑल कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाती है, तो वहां पर अब दिक्कत होता है बच्चों को। तो सबने ओवरऑल कट ऑफ की वीडियोस तो बहुत देख ली होगी, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ की वीडियो कहीं नहीं मिली होगी आपको। तो सेक्शनल कट ऑफ हर सब्जेक्ट का लेकर के आया हूँ। पहले ही बता दे रहा हूँ, जिसको सिर्फ जीए का सेक्शनल कट ऑफ देखना है वो आखिरी में वीडियो में जा सकता है। सबसे लास्ट में जीए का ही बताया गया है। बिना वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। इन फ्यूचर बहुत ही जल्द एक बहुत अच्छी जर्नी आपको देखने को मिलेगी इस चैनल पर। और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग जो था ये डुएबल था। ये ऐसा दोनों शिफ्टों में था कि हाँ, इसमें किया जा सकता था इजीली अटेम्प्ट। मैं तीनों कैटेगरीज के चारों कैटेगरीज की बात करूंगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी और एसटी, सारे की सेक्शनल कट ऑफ्स की बात करूंगा। पहले से मैं शुरू करूंगा एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों की बात करूंगा। इन दोनों की मोर और लेस सेम ही रहती है एससी और एसटी की। तो पहले मैं सारे सब्जेक्टों में भी जिसका भी बात करूंगा तो वो एससी और एसटी होंगे। तो ये पहले एससी और एसटी की अगर हम लोग बात करें रीजनिंग में, तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है नियर अबाउट, देखिए रीजनिंग में जो कट ऑफ पिछले साल भी थी वो भी 10 के अप्रॉक्स ही थी, लेकिन एससी एसटी के बच्चों की कम थी। तो 7, और मैं एकदम सटीक रेंज दूंगा, इससे बाहर सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाएगी, गारंटी मेरी है। 7 ± 1 ये है एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों की रीजनिंग की कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ। इसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मोर और लेस सेम क्या सेम ही रहती है लगभग। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, इन सब की लगभग सेम ही रहती है सेक्शनल कट ऑफ। ओवरऑल कट ऑफ में डिफरेंस रहता है, नो डाउट ओवरऑल कट ऑफ में डिफरेंस रहता है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो रहती है मोर और लेस सेम ही रहती है। ओवरऑल कट ऑफ भी एक दो नंबर ईडब्ल्यूएस भले से आगे हो, या एक दो नंबर कभी कभी ओबीसी आगे हो जाता है, तो ऐसे ही रहता है इन लोगों का। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में है तो ऐसा है कि अगर आपके सेक्शनल में आपके 1 कितने रहे हैं टोटल, अगर आपके 9 ± 1 यानी कि 8 से लेकर के 10 तक, तो आप लोग सेफ हैं, ऐसा कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाला सेक्शनल में। मेन दिक्कत आती है लोगों को जीए में और जनरल कैटेगरी में। अगर आप हैं जनरल कैटेगरी में, आप लोग लाई करते हैं, वैसे तो सारे बच्चे जनरल कैटेगरी में लाई करते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक जिन्होंने कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं लिया है या जिनका रिजर्वेशन से भी अच्छा नंबर आ जाता है, तो वो लोग जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार भी जनरल कैटेगरी सबके लिए ओपन है। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें, तो जो रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ रहने वाला है वो 11 ± 1। मैंने बहुत कम रेंज लेकर के चला है, +-1। अब ये जो है ये इतना अचीवेबल इजीली था। अगर आपने कोई 2 नंबर की पजल सॉल्व कर दी होगी तो भी 10 नंबर आपके आ रहे होंगे, और 1 नंबर के कुछ क्वेश्चंस कर लिए होंगे, तो आप लोग ये इजीली क्लियर कर सकते हैं। बेसिकली एससी एसटी के बच्चे अगर 5 नंबर की एक पजल ही सिर्फ सॉल्व करके आ गए हैं और उन्होंने वो पजल करेक्टली सॉल्व कर दी है, अगर पजल सॉल्व हुआ है तो आंसर आया होगा आपका, तो आपकी इतनी इजीली कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ रीजनिंग की तो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है क्वांट। जी हाँ दोस्तों, क्वांट में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी बहुत कम चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्वांट में भी सीएसए मेंस में कट ऑफ, मतलब सेक्शनल कट ऑफ ऐसा है कि थोड़ी बहुत सही जाती है, थोड़ा बहुत, यानी कि ये नहीं चली जाती है कि 15-20 चली जाएगी, लेकिन इतना भी कम नहीं जाती है। अगेन में हम लोग पहले बात करेंगे एस सी एस टी के बच्चों की। एस सी एस टी के बच्चों की पहले हम लोग बात करेंगे, उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। मैं एस सी एस टी का पहले बात कर लिया। रीजनिंग के ही अप्रोक्स इनकी भी आप लोग मान के चल सकते हैं कि कट ऑफ रहेगी, लेकिन इस बार इस क्वांट की कट ऑफ रीजनिंग से डाउन रहने वाली है, ये निश्चित है, क्योंकि रीजनिंग बहुत से लोगों ने बनाया है। 25 तो बनाया है, 25 नंबर का मैं क्वेश्चन नहीं बात कर रहा हूँ। तो कई लोगों ने 2 नंबर के सारे क्वेश्चन कर दिए होंगे, तो उनका तो 40 के करीब पहुंच गए होंगे। एस सी एस टी कैटेगरी की 6 ± 1, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो रहने वाली है, इसमें कट ऑफ रीजनिंग से थोड़ा बहुत कम रहेगा, लेकिन इतना भी कम नहीं रहेगा कि आप लोग बहुत बड़ा गैप देख लें। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करें, तो 8 ± 1। जी हाँ दोस्तों, 8 ± 1। आप लोग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं तो प्लस ही मान के चलिएगा, 9 के करीब रह सकती है आपकी। और यहाँ पे हम लोग जनरल कैटेगरी की बात कर दें, जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 10 ± 1। जी हाँ, 11 से ऊपर नहीं जाएगी जनरल कैटेगरी की भी सेक्शनल कट ऑफ क्वांट की, इस बात की गारंटी है। 10 ± 1।
ये हो गया क्वांट का। एस सी एस टी कैटेगरी के बच्चों के लिए 6+-1, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 8+-1 और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 10+-1। यानी कि अगर आप एससी कैटेगरी के बच्चे हैं और आपके अकाउंट में 2 या 3 नंबर बन रहे हैं तो आपकी सेक्शनल रुक सकती है, मैं पहले क्लियर बता दे रहा हूँ। और ओबीसी के हैं और अगर आपके 5-7 ही बन रहे हैं तो 7 में भी रुक सकती है, 5 में तो बिल्कुल रुक जाएगी। और जनरल कैटेगरी के हैं तो अगर आपके कहीं भी 7 से कम बन रहे हैं क्वांट में तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर होने वाली। इट हार्श रियलिटी है। अब कैसे मैं बता रहा हूँ कि ये नंबर्स अचीवेबल थे, तो अगर आप लोगों ने क्लियरली एक भी डीआई उठाई होगी और पूरी डीआई को सॉल्व कर दिया होगा, यानी कि सारे क्वेश्चंस उसकी एक नंबर वाली भी डीआई अगर उठाई होगी तो एक ऐसी डीआई भी थी जिसमें 6-6 क्वेश्चंस थे, तो अगर वही 6 क्वेश्चन आपने बना दिए होंगे तो 6 पहुंच जाएंगे। और उसके बाद अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये दो दो नंबर में भी ऐसे सवाल मिले हैं। तो अगर इसमें 10 सवाल भी कर दिया होगा तो आप 15-16 आराम से पहुंच सकते हैं, किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, स्पेशली जनरल कैटेगरी का। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन की बात करने वाला हूँ इंग्लिश की। उससे पहले अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो और आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हर सवाल का जवाब देंगे विद फैक्ट। इंग्लिश की बात करते हैं तो पेपर कुछ लोगों के हिसाब से डुएबल आया था, कुछ लोगों के हिसाब से यानी कि 5% बच्चों के हिसाब से ऐसा था कि हाँ 25 प्लस बनाया जा सकता था, 25-30 प्लस, 25 के अप्रॉक्स तो बनाया जा सकता था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, इसमें सारे क्वेश्चंस एक एक नंबर के ही रहते हैं। ये मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट जो जिसकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और अगर एवरेज बात करें तो 20 के अप्रोक्स लोगों ने कहा है कि हाँ 20 बन जा रहा था। कैसे बन जा रहा था? क्योंकि इसमें पैराजम्बल नहीं आया था, इसमें वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था, तो वो लोगों का बन रहा था। आरसीज बन रही थी, आरसीज की लगभग 16 या 18 क्वेश्चन थे, जिसमें से 10 या 11 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आप लोगों को फैक्ट पर ही पूछ लिया था आरसी से, तो वो बन रहे थे लोगों के। इसके अलावा कई सारे कनेक्टर्स और ये सारी चीजें भी बन रही थी। तो ऐसे कुल मिला करके अप्रोक्स 15 से प्लस तो बन रहे थे लोगों के। ये बात डिसाइडेड है। जिनकी सिलेक्शन होने वाला है उनका भी मैं अभी इसी वीडियो के आखिरी में ही आपको बता दूंगा कि अगर आपकी इन सब्जेक्टों में इससे ऊपर बन रहे हैं तो आप सिलेक्शन आपका हो चुका है, यानी सिलेक्शन आपके आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इंग्लिश की मैं बात करूं, अगेन पहले मैं एस सी एस टी की बात करूंगा। इंग्लिश की कट ऑफ पिछली बार की तुलना में ही रहने वाली है। ऐसा कोई इसमें जंप नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश ऐसा भी नहीं रहा है कि बिल्कुल ईजी रहा है और ऐसा भी नहीं रहा है कि बिल्कुल टफ रहा है। तो एस सी एस टी कैटेगरी के अगर बच्चों की बात करें तो आप लोगों के अगर 8+-1, जी हाँ, एस सी एस टी की 8+-1 बहुत है, इससे ऊपर कहीं नहीं जाने वाली। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो 10+-1, जी हाँ 10+-1, 9 की ही अप्रॉक्स रहने वाली, 9 से 11 इसके ऊपर नहीं जाने वाली आप लोगों की, ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो। और इसके बाद हम बात करें जनरल कैटेगरी के बच्चों की। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 12+-1, जी हाँ इससे ऊपर नहीं जाएगी, 13 से ऊपर किसी भी सब्जेक्ट की कट ऑफ नहीं जाने वाली। पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, टाइम बहुत कम हुआ है, टाइम को भी घटाया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी घटाया गया है, लेकिन मार्क्स उतने ही रखे गए हैं। अब हम आते हैं सबसे मोस्ट अवेटेड सेक्शन, जिसमें हमने कई वीडियोस में देखा है लोगों ने 100 अटेम्प्ट्स का मतलब 100 नंबर के भी अप्रॉक्स किए हैं, लेकिन उन्होंने जीए में लिटरली, उसको हिंदी में अजीब शब्द यूज किया जाता है, लेकिन उसमें जीए में उन्होंने छीछा लेदर मचा दी है, जीए में उन्होंने रायता फैला दिया है। क्योंकि जीए में उन्होंने कई सारे लोगों ने 50 में मतलब सारे नंबर्स का कर दिया, 40 में 40 अटेम्प्ट्स मार दिए, लेकिन क्या हुआ, जीए में उन्होंने सारी की सारी लुटिया लुटा दी है। एक मैं कहीं पर किसी में शायद रेडिट पर या कहीं पर एक पोस्ट पढ़ रहा था, एक भाई ने 37 या 33 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें 2 नंबर 1 नंबर नहीं लिखा था, और उसके जो मार्क्स बन करके आ रहे थे वो 3-3.5 बन करके आ रहे थे। तो सोच सकते हैं कि कैसी एक्यूरेसी रही होगी उस भाई की हमारे। क्या हुआ, जीए में बैंकिंग अवेयरनेस पूछा नहीं गया है आप लोगों से, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि करंट अफेयर्स पूछ लिया गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एसएससी और इन सारे के बच्चों को बेनिफिट मिल जाएगा, वो एसएससी वाले रीजनिंग में भूत बन जाएगा उन लोगों का, यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाते। मैंने भी एक एसएससी सीजीएल एक बार दिया था, रीजनिंग 50 में 50 नंबर आए थे, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग पढ़ के गया था। तो रीजनिंग बैंकिंग वालों की और इंग्लिश, ये दोनों सेक्शन उनकी तुलना में बहुत अलग अलग होती है। और बात करें क्वांट की भी ना, तो वहां पर आप लोगों को क्लास 10th लेवल का क्वांट आता है, यानी कि वहां पर आपके अर्थमेटिक्स से सवाल रहेंगे तो सीधे सीधे रहेंगे, आपके ट्रिग्नोमेट्री रहती है, इसके अलावा अलजेब्रा रहता है। और यहाँ पर क्या रहता है, उसी सवाल का लेवल थोड़ा अप हो जाता है, तो वो यहाँ पर भले से जीए में इस बार कुछ अच्छा अटेम्प्ट कर लिया हो, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, तो हो सकता है कुछ बच्चे वहां से भी आए हों, डेफिनेटली आए होंगे। तो जीए बीए में हो सकता है उन्होंने 15, 16, 17, 18, 20 भी कर लिए हो,
लेकिन उन्होंने और सब्जेक्टों में नहीं किया होगा, इस बात की गारंटी, क्योंकि उन्हें रीजनिंग का पता ही नहीं था कि इस बार पैटर्न का क्या है। पहले हफ्ते जो बैंकिंग थे वो कंफ्यूज हो गए, वो एक नंबर में जाकर के ढूंढते रह गए सवाल, वहां मिला नहीं उनको एक भी सलॉइस में, एक भी इनइक्वालिटी, ऐसा कुछ मिला नहीं। तो जीए और बीए की बात करें, इसकी कट ऑफ लो ही जाने वाली है। जिनको नहीं यकीन है वो जाकर के आईबीपीएस पीओ का भी कट ऑफ इसका देख लें। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपके जीए में, हाँ जो मैं लिखने वाला हूँ वो सरप्राइजिंग नंबर है लेकिन वो सही होने वाला है, 3 ± 1, 3 ± 0.5 में लिख रहा हूँ, इसमें 1 भी नहीं कर रहा हूँ। 2.5 से लेकर के 3.5 नंबर तक एससी एसटी की जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी जीए की कट ऑफ। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन लोगों की भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है इसमें जीए में, क्योंकि जीए में सारे बच्चों का एक ही तरह दिमाग चलता है और सारे बच्चों की मतलब जो भी बोल सकते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 4 ± 0.5, ±0.5, ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। इसके अलावा जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो 5 ± 0.5, जी हाँ 5 ± 0.5, इससे ऊपर जनरल कैटेगरी की भी कट ऑफ नहीं रहने वाली है। चाहे जो जो कुछ भी बोले आप लोग मत मानिएगा, यकीन मत करिएगा। जनरल कैटेगरी की भी 5 ± 0.5 बनने वाली है, इससे ऊपर नहीं बनने वाली है कट ऑफ। करंट अफेयर्स की इससे ऊपर नहीं बनने वाली है, इस बार वो करंट अफेयर्स ही था। बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग अवेयरनेस ना के बराबर क्वेश्चंस थे, बहुत ही रेयर क्वेश्चंस थे, एक दो थे तो थे, बाकी सारे आपके करंट अफेयर्स से ही आए थे। कई क्वेश्चंस तो मैंने आपको कुछ भी, और जिनको कौन से क्वेश्चन 2 नंबर के थे, कौन से 1 नंबर के थे, तो उसका मैं जो वीडियो मैंने बना चुका हूँ ऑलरेडी सीएसए का, तो वो आपको मैं कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो वो वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, फिर अपने सवाल को भी आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्या सही है क्या गलत है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर वाला क्वेश्चन था, उसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही सही आंसर है। ये मैंने कई सोर्सेस से कंफर्म कर लिया, रेडिट पर भी बच्चों ने मेन क्वेश्चन ही लिख दिया है कि भाई ये क्वेश्चन ही था कि 25 जुलाई 2025 को कौन भारत के सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बने हैं। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जुलाई को 2 या 3 दिन से इंदिरा गांधी जी को लॉन्गेस्ट सर्विंग में पीछे छोड़ दिया था, और 25 जुलाई ही उसमें लिखा था, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि आपका ओवरऑल टेन्योर। तो ये बात को मान के चलिए, वो 1 नंबर का सवाल था, मैक्सिमम गलत होगा तो 0.25 जाएगा आपका, सही होगा तो 1 नंबर आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब ये तो हो गया, मैंने सारे सब्जेक्ट्स का बता दिया। इसके बाद मैं बात करूंगा कि अगर आपके ओवरऑल इतने आ रहे हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में सेफ हैं। मैं फिर से वही कर रहा हूँ कि लाइन खींच ले रहा हूँ, एस सी एस टी और इन दोनों का मैं पहले बता देता हूँ। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का अप्रोक्स लगभग 1-2 नंबर का फर्क रहता है, ऐसा कोई फर्क नहीं रहता। मैं एक और सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप लोगों के क्या क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए थे जिससे आपके नंबर अप्रोक्स 80+ बन जाते हैं। लेकिन ऐसा है कि 80+ बोल दिया तो डरने की जरूरत नहीं है। एस सी एस टी कैटेगरी के अगर आप लोग बच्चे हैं, एस टी वाले लोअर लिमिट लेकर के चलेंगे और एस सी वाले मैक्सिमम लिमिट लेकर के चलेंगे। 58, ये सारे स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, 58 ±3। एससी की हो सकती है इसे कई कुछ स्टेट में इससे ऊपर चली जाए, लेकिन एसटी की तो नहीं जाने वाली इससे ऊपर। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ये मान के चल सकते हैं कि 68 ±4 या ±5, प्लस ही मान के चलिएगा आप लोग, माइनस मत मानिएगा। हाँ कई स्टेट्स की हो सकती है जहां पर वैसे अंडमान निकोबार की, तो वहां पर 60 भी हो सकती है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो 74 ±5। अब माइनस किन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कई सारे नॉर्दर्न स्टेट, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, जैसे अंडमान हो गया, कई सारे और स्टेट्स हो गए जैसे वैकेंसी जहां पर गुजरात हो गया, ऐसे स्टेट हो गए। और 74 से लेकर के 76 की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें उत्तर प्रदेश की मैं बात कर दे रहा हूँ, ऐसे स्टेट्स की बात कर, बिहार हो गया, और इसके अलावा भी कई सारे स्टेट हैं, झारखंड हो गया, और जिनमें कट ऑफ 80 की प्लस जाने वाला है, 80, 82, 83। उस स्टेट्स की मैं बात कर दूं तो वेस्ट बंगाल उसमें से प्रयार रहने वाला है, चंडीगढ़ रहने वाला है, दिल्ली रहने वाला है, हरियाणा रहने वाला है,
और एक कोई स्टेट है जहां पर वैकेंसीज की संख्या शायद 1 या 2 है, तो वहां पर भी कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि शुरू में वहां वैकेंसी ज्यादा थी। मैं उसका स्टेट का नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो ये रहने वाला है ओवरऑल सिनारियो सारे सब्जेक्ट्स का मिला करके। अगर आपने गड़बड़ नहीं की है रीजनिंग में, आपने 2 नंबर की 10 पजल्स भी 2 नंबर की 2 पजल्स भी यानी कि 10 क्वेश्चंस यानी 20 नंबर यहाँ से उठा लिए हैं। 20 से 25, अगर आपने यहाँ से 20 टू 25 उठा लिए हैं आपने, तो अगर 25 उठाए हैं तो क्वांट में आपके 15 है, तभी भी चलते हैं आपके। लेकिन अगर 20 उठाए हैं तो क्वांट में भी आपके 20 उठाने पड़ेंगे। यहाँ पर भी आपने अगर 20 से 25 उठा लिया है, किसी भी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, 20 से 22 उठा लिया, चलो ठीक है, रीजनिंग से कम इसको कर देता हूँ बस। इंग्लिश में आपने कितने उठा लिए हैं, 16 से लेकर के 20 नंबर तक उठा लिया है आपने, 16 से 20 नंबर तक। और जीए का तो यहाँ भर गया, चलिए ऊपर लिख देता हूँ, जीए का कितना, 10 से लेकर के 15 नंबर तक भी अगर आपने उठा लिया है, 10 से लेकर के 15 बहुत बड़ी बात है, 10 से 14 भी उठा लिया है, तो आप लोग अपने नंबर जोड़ लीजिए। अगर आपने रीजनिंग में 20 उठाया है, क्वांट में 20 उठाया है, 40 पहुंच गए, 16 पहुंच गए अपना 56, और 10 उठा लिया है तो 66। तो नॉर्मल अगर आप लोग SC ST कैटेगरी के बच्चे के कहीं से भी हैं तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, अगर आपने 22 से 23 नंबर भी उठाए हैं और यहाँ से भी 22 से 23 उठाए हैं तो पहुंच जाती है आपकी गाड़ी 46 पर। यहाँ से आपने 18 भी उठाए हैं तो आप पहुंच जाते हैं 74 पर। और यहाँ से अगर आपने 12 भी उठाए हैं तो आप लोग 86 मतलब पहुंच जाते हैं लगभग। सॉरी, मैं कुछ गड़बड़ कर गया हूँ लग रहा है। यहाँ से अगर आपने 22 उठाए हैं, यहाँ से भी अगर आपने वही 21-22 के अप्रॉक्स उठाए हैं, तो ये 21 मान लेता हूँ, तो ये 43 पहुंच गए। यहाँ से आपने 18 उठाए हैं तो आप लोग पहुंच गए 61। और यहाँ से लगभग आपने 12 उठाए हैं तो 73। आप लोग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मैक्सिमम स्टेट की कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है। अब आते हैं जनरल पर, अगर आपने यहाँ रीजनिंग से 25 नंबर भी उठा लिए हैं, क्वांट से 22 भी उठा लिए हैं तो 47 पहुंच गई आपकी गाड़ी। 20 यहाँ से उठा लिए हैं 67, 14 यहाँ से उठा लिए हैं 80। ये आप लोगों की बन रहे हैं, तो आप लोग मैक्सिमम स्टेट की कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। ये बेसिकली बड़े स्टेट्स की कट ऑफ तो हर हाल में क्लियर कर जाएंगे। मैं उसमें वेस्ट बंगाल, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, इनको एक्सेप्शन लेकर के चल रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इतने नंबर आपके बन रहे होंगे तो कमेंट अपने अटेम्प्ट्स अवश्य करिएगा कि कहाँ से हैं आप लोग, किस कैटेगरी से हैं, सेक्शन वाइज आपके क्या कमेंट रहे हैं, तो जिससे ये भी पता चल जाएगा कि कहीं सेक्शन वाइज बनाने में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि जीए में और कम होना चाहिए, तो जो भी है आप लोग कमेंट करिएगा, आपको सारा रिप्लाई मिलेगा। और ये अच्छा कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं पसंद आया होगा तो क्यों नहीं पसंद आया ये भी बता दीजिएगा भैया, तो उसका भी हम लोग को निराकरण करेंगे कि आपको पसंद क्यों नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, यहाँ तक आ ही गए हैं तो कर ही दीजिएगा, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं भाई, ना करिएगा, आपकी मर्जी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। अपना स्टेट, अपना कमेंट, अपनी एक्यूरेसी, ये सब अवश्य बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।